नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रघुवंशम अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम योग दर्शन का अध्ययन कर रहे थे, उसमें हमने पिछली क्लास में कुछ विषय देखे थे। योग दर्शन का सामान्य अध्ययन किया था। इस सामान्य अध्ययन में हमने कुछ योग दर्शन के कुछ टीकाकारों को देखा था। फिर वाचस्पति मिश्र की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं देखी थी। फिर चित्त भूमियों का अध्ययन किया, चित्त वृत्तियों का अध्ययन किया और उन चित्त वृत्तियों के निरोध के क्या उपाय हैं, वो भी हमने जाना। इतना करने के बाद आज का हमारा विषय रहेगा ईश्वर का स्वरूप, क्रिया योग और पंच क्लेश। ये 3 विषय हम आज पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने 2 प्रश्न दिए थे आपको करने के लिए, उनके उत्तर आज जान लेते हैं। वाचस्पति मिश्रस्य योग दर्शने का टीका वर्तते, तो वो है तत्व वैशारदी। और अगला प्रश्न था स्थितौ यत्नः किमुच्यते, तो ये है तत्र स्थितौ यत्नः अभ्यासः। स्थिति का यत्न अभ्यास कहलाता है। आज का जो विषय है ईश्वर, ईश्वर का स्वरूप, क्रिया योग और पंचक्लेश। तो उससे संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये दोनों प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में इस बार पूछे गए थे 2024 में। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024। योग सूत्रानुसारम प्रणव इति शब्दः कस्य वाचकः वर्तते, तो ये है ईश्वर का। प्रक्लेश कर्म विपाकाशैर अपरामृष्टः पुरुष विशेषः इति योग सूत्रानुसारम कः लक्षितः, तो वो भी है ईश्वरः। क्यों है, कैसे है, इसको हम क्लास में जानेंगे ही। एक ये प्रश्न बड़ा यूनिक था। ये यूजीसी ने शायद पिछली साल ही पूछा था। योग सूत्रानुसारम कर्माणि कति, यूजीसी 2023 में या 22 में पूछा गया था। तो ये 5, 2, 3 या 8 ये ऑप्शन थे। सामान्यतः जब हम दर्शन पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है कि 5 प्रकार के कर्म होते हैं: उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि, पंचकर्माणि। किंतु ऐसा नहीं है। योग दर्शन में कर्म माने हैं 2। लोग क्यों माने हैं, कौन से हैं वो, उसको हम क्लास में जानेंगे ही। इसीलिए तो क्लास कर रहे हैं। आगे चलिए। तो ईश्वर का स्वरूप, ये हमारा आज का पहला विषय है। ईश्वर कैसा है, स्वरूप जानना है हमें। तो कहा कि क्लेश कर्म विपाकाशैर अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। जो क्लेशों से पृथक है, कर्म से पृथक है, विपाक से पृथक है और आशय से पृथक, वो है ईश्वर। और वो सामान्य पुरुष नहीं है, वो पुरुष विशेष है। परामृष्ट कहते हैं कि जो संयुक्त है, चिपका हुआ है, लगा हुआ है। और अपरामृष्ट यानी उससे विपरीत, जो उससे भिन्न है, वो पुरुष विशेष ईश्वर है। तो क्या है क्लेश, तो कहा अविद्यादयः क्लेशाः। इन अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश के क्लेश हैं। इनको हम विस्तार से आज की क्लास में पढ़ेंगे ही। यहाँ इतना जान लीजिए कि अविद्या आदि 5 क्लेश है, उनसे ईश्वर पृथक है। अगला है कर्म। कर्म वाला प्रश्न मैंने अभी आपको दिखाया था कि योग दर्शनानुसारम कर्माणि कतिधा, तो वो है 2 प्रकार के कर्म हैं। कौन कौन से हैं वो आप देख लीजिए। कुशला कुशलानि कर्माणि। कुशल और अकुशल 2 प्रकार के कर्म हैं। पाप और पुण्य 2 प्रकार के कर्म हैं। जो 5 प्रकार के कर्म हमने उपक्षेपण आदि पढ़े हैं, वो भी इन्हीं 2 भागों में डिवाइड हो जाएंगे। तो योग दर्शनानुसार कर्माणि कतिधा, तो वो 2 प्रकार के हैं। अगला है विपाक। ये जो कर्म है ना, कुशल और अकुशल, इन कर्मों का तत्फलम, इन कर्मों का जो फल है वो विपाक कहलाता है। तत्फलम विपाकः। और आशय कहते हैं जो हमने कर्म किए उसके अनुरूप, उन कर्मों के अनुरूप जो वासना बनी, तदनुगुणा च वासना आशयः। इसके अनुरूप जो वासना बनी वो आशय कहलाती है। वासना का मतलब होता है संस्कार। जो हमने भोग भोगे, उनका जो संस्कार हमारे चित्त में बना, आत्मा में बना, वो आशय कहलाता है।
और यो ही अनेन भोगेन अपरामृष्टः स पुरुष विशेषः ईश्वरः। जो इन 4 प्रकार के भोगों से अपरामृष्ट है, जो उनके साथ संयुक्त नहीं है, वो पुरुष विशेष ईश्वर है। ठीक है? अब क्लेश, कर्म, विपाक और आशय ये ईश्वर में है नहीं, कहाँ रहते हैं? इनका आश्रय क्या है? आधार क्या है? तो व्यास भाष्य में आया है कि ते च मनसि वर्तमानाः पुरुषे व्यपदिश्यन्ते। ये मनसि वर्तमानाः मन में रहते हैं, लेकिन उनका व्यपदेश कहाँ होता है? व्यपदेश होता है पुरुष में, आत्मा में। पुरुष, यहाँ पुरुष से तात्पर्य है आत्मा, पुरुष से ईश्वर तात्पर्य नहीं है। ठीक है? पुरुष यानी आत्मा। रहते हैं मन में, आश्रय है मन, लेकिन इनका व्यपदेश होता है आत्मा में। कैसे? जैसे इसका उदाहरण है, वो भी व्यास भाष्य में ही दिया है कि यथा जयः पराजयो वा योद्धृषु वर्तमानः स्वामिनी व्यपदिश्यते तथा। कि जैसे जय और पराजय लड़ योद्धा रहे हैं, दो राज्यों की सेनाएं आई और युद्ध लड़ा। तो युद्ध लड़ने के बाद एक की जय हुई, एक की पराजय हुई। तो हमने ये नहीं कहा कि देवदत्त, चैत्र, मैत्र, यज्ञदत्त ये जो लड़ रहे थे ये जीत गए, ऐसा नहीं। जो उनका राजा था कोई, जैसे युधिष्ठिर कह दिया कि युधिष्ठिर जीता, जो सेना में लड़े वो जीते मरे, वो तो लड़े ठीक है, लेकिन जय और पराजय किसकी हुई? राजा की हुई, युधिष्ठिर की हुई। तो उसी प्रकार से रहते मन में है, लेकिन उनका व्यपदेश पुरुष में होता है, पुरुष यानी कि आत्मा में होता है। और जो इन क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से अपरामृष्ट है, यो ही अनेन भोगेन अपरामृष्टः स पुरुष विशेषः ईश्वरः। अब आगे चलिए, और कैसा है ईश्वर वो जानते हैं। तो वह तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, कि जिसमें से अतिशय निकल चुका है, उससे बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता, वो है ईश्वर। और कैसा है? तो वह सर्वज्ञ बीजम, जो हम सुनते हैं कि योग साधना के द्वारा उस व्यक्ति ने, उस योगी ने तीनों कालों का ज्ञान कर लिया, भूतकाल का भी ज्ञान कर लिया और भविष्य में क्या होने वाला है उसको भी जान लिया। तो वो उस सर्वज्ञता का बीज कौन है? उस सर्वज्ञता के बीज में कौन है? वो है ईश्वर। ईश्वर तो तीनों कालों में समान रूप से रहने वाला है ना, तो उस सर्वज्ञता का बीज वो ईश्वर है। उस योगी के सामर्थ्य में ईश्वर बीज रूप में है। और स एषः पूर्वेषाम अपि गुरुः, वो जो ईश्वर है ना, सह यानी ईश्वरः, पूर्वेषाम अपि गुरुः, पूर्व यानी अंगिरा आदि जो ऋषि हुए हैं ना, अंगिरादयः ऋषयः जाताः तेषामपि गुरुः कः? वो है ईश्वर। क्यों? क्योंकि काले नानवच्छेदात्, काल से उसका बाध नहीं होता। वो तीनों कालों में समान रूप से रहने वाला है। प्रलय काल में भी था, सृष्टि की स्थिति में भी है, और हर स्थिति में, हर काल में वो समान रूप से रहने वाला है, उसका काल से बाध नहीं होता। इसीलिए वो पूर्वेषाम अपि गुरुः, पूर्व ऋषियों का भी गुरु है। ये ऐसा ईश्वर है, तो उसका वाचक क्या है? ये जानने की इच्छा हुई तो बताया कि तस्य वाचकः प्रणवः, उसका वाचक है प्रणव। तस्य यानी ईश्वरस्य। प्रश्न अगर ये बनता है कि ईश्वरस्य वाचकः कः, तो ईश्वरस्य वाचकः प्रणवः। और प्रश्न उल्टा भी बन सकता है, प्रणवस्य वाच्यः कः। प्रणव का वाच्य कौन है? प्रणव का वाच्य हो गया ईश्वर। तो हमने ये जान लिया कि ऐसा ईश्वर है, उसका नाम प्रणव है। तो उस प्रणव से क्या करें? तो अगले सूत्र में बताया कि 2 काम करो। एक तो उसका जप करो और एक उसकी जैसी भावना करो। उसका जैसा-जैसा आपने स्वरूप जाना है पिछले सूत्रों में, उसके अलावा भी जो सत चित आनंद जो ईश्वर का स्वरूप है, वैसी भावना करो, वैसा ध्यान करो और इस नाम का जप करो। तो उस प्रणव का एक तो जप करना है, एक तदर्थ भावनम, वैसी भावना करनी है। ठीक है, ये भी कर लेंगे तो उससे होगा क्या? तो फिर बताया, उससे, ततः यानी उससे, प्रत्यक चेतनाधिगमो, एक तो प्रत्यक चेतना का अधिगम होगा, और अपि यानी और, अंतराया भावश्च, अंतरायों का अभाव हो जाएगा।
चेतना का अधिगम से तात्पर्य है जो हमारे अंतर्मन में आत्मा या ईश्वर है। आत्मा और ईश्वर दो ही चेतन है ना, उसके अलावा कुछ चेतन तत्व है ही नहीं। तो उस चेतन तत्व का अधिगम होगा, उसका ज्ञान होगा और उसके ज्ञान में जो अंतराय हैं, विक्षेप हैं, बाधाएं हैं, उन बाधाओं का अभाव हो जाएगा। बाधाओं का अभाव हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाधाएं कौन कौन सी है उसको जानते हैं। अगला सूत्र है व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन लब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व चित्त विक्षेपास्ते अंतराय। ये 9 अंतराय हैं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। सबसे पहला है व्याधि। व्याधि कहते हैं ज्वर आदि जो रोग हो जाते हैं वो व्याधि कहलाते हैं। स्त्यान कहते हैं अकर्मण्यता, कुछ करने की इच्छा न होना, निठल्ले बैठे रहने की जो इच्छा हो रही है ना, वो स्त्यान है। अगला है संशय। संशय कहते हैं कि निश्चय न कर पाना। दूर से हमने किसी पुरुष को देखा और वहां हमें डाउट हो गया कि स्थाणु हुआ पुरुष हुआ, कि वो स्थाणु है या पुरुष है, कोई ठूंठ है या आदमी है। ये जब निश्चय नहीं हो पा रहा तो वो संशय कहलाता है। अगला है प्रमाद। प्रमाद कहते हैं मोक्ष साधन के लिए जो उपयोगी है ना, यम उपयोगी है, आसन उपयोगी है, नियम उपयोगी है, प्राणायाम उपयोगी है, उनको करने का यत्न न करना, वो प्रमाद कहलाता है। अगला है आलस्य। आलस्य हो गया शरीर का भारीपन। जैसे उदाहरण के लिए आप लीजिए कि सो के उठे आप या उठना चाह रहे हैं, उस टाइम शरीर भारी हो गया। अब मन में तो इच्छा है कि मैं पढ़ लूं उठ के या ये काम कर लूं, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है, शरीर कह रहा है सो जा थोड़ी देर। तो वो है आलस्य। उससे अगला है अविरति। हमने कुछ भोगों का संसर्ग किया, अब उस भोग का संस्कार बन गया, संस्कार दृढ़ हो गया, अब हटाना चाह रहे हैं उन संस्कारों को लेकिन फिर भी नहीं हट पा रहे हैं, वो है अविरति। अगला है भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन को आप विपर्य कह लीजिए या मिथ्या ज्ञान कह लीजिए, वो सब भ्रांति दर्शन है। अगला है अलब्ध भूमिकत्व। योग साधना लगाना, योग लगाना चाह रहे हैं, योग सिद्ध करना चाह रहे हैं, समाधि लगाना चाह रहे हैं, लेकिन भूमि ही नहीं मिल पा रही है। जो 5 भूमियां पड़ी थी, क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम निरुद्धम एकाग्रमिति, तो हम एकाग्र कर ही नहीं पा रहे हैं चित्त को किंचित काल के लिए भी, तो वो है अलब्ध भूमिकत्व। और अगला है अनवस्थितत्व। फिर जैसे तैसे प्रयत्न करके हमने चित्त भूमि बना ली, थोड़ी देर के लिए एकाग्र हो गए, लेकिन जैसे ही योग सिद्ध करने के लिए बैठे, तुरंत विचार आने लग गए, योग सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो वो है अनवस्थित। ये है चित्त विक्षेप। इन चित्त विक्षेपों को अंतराय भी कहते हैं। इन अंतरायों का अभाव किससे होगा? तद जपः तदर्थ भावनम, उसका जप करने से और उसके जैसी भावना करने से। और इन अंतरायों के साथ ये 5 चीजें फ्री में आती है, विक्षेप सब हुआ है। यानी ये विक्षेप जब होंगे तो ये 5 ऑटोमेटिकली आपके साथ आ जाएंगे। वो कौन कौन से हैं? एक तो दुख होगा, एक दौर मनस्य होगा। दौर मनस्य कहते हैं हमने कुछ प्राप्त करने की इच्छा की और वो प्राप्त नहीं कर पाए, तो वो हो गया दौर मनस्य। प्राप्त नहीं हुआ उस टाइम में हमें जो दुख उत्पन्न हुआ, क्षोभ उत्पन्न हुआ ना, वो दौर मनस्य कहलाता है। और अगला है अंग में जयत्व, अंगों का कांपना। और है श्वास और प्रश्वास। श्वास और प्रश्वास भी योग में बाधक हैं। हम आप लोग तो सामान्य श्वास ले रहे हैं, हमें पता ही नहीं कब ले रहे हैं कब छोड़ रहे हैं, सामान्य रूप से चल रहा है। लेकिन योगी लोगों के श्वास और प्रश्वास भी उनके कंट्रोल में होता है, उनके अधिकार में होता है। वो श्वास और प्रश्वास भी उनको बाधा नहीं पहुंचा पाते हैं। तो श्वास और प्रश्वास पे भी अधिकार करना होता है योगी को। और वो कैसे होगा? तद जपः तदर्थ भावनम, उसके जप से और उसके जैसी भावना करने से। इसके अलावा भी कुछ इन अंतरायों के बाद के उपाय दिए हुए हैं, लेकिन वो परीक्षा की दृष्टि से अनुपयोगी और अपने सिलेबस में लगे नहीं है, तो उसको नहीं पढ़ेंगे। आगे है क्रिया योग। क्रिया योग बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिया योग क्या है? तो कहा कि तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 3 क्रिया योग है। अगर इसी सूत्र में 2 चीजें और जोड़ दी जाए, वो है शौच और संतोष, तो ये सूत्र बन जाएगा शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। नियम 5 हैं। उन 5 नियमों से जब इन 2 को कट कर देंगे तो जो 3 बचे, तो वो बचेंगे क्रिया योग। प्रश्न आपसे बन सकता है कि एषु क्रिया योगे नास्ति,
तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानम और संतोष। तो आपको संतोष चुनना है, ये क्रिया योग नहीं है। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तप के विषय में इस सूत्र के व्यास भाष्य में आया है कि ना तपस्विनो योग सिद्ध्यति, जो तपस्वी नहीं है उसका योग सिद्ध नहीं होता। और आप लोगों का तप है परीक्षा को पास करना, जेआरएफ निकालना जो चाह रहे हैं उनका जेआरएफ तप है। जेआरएफ तप नहीं है, जेआरएफ योग है, और उसके अनुरूप हमें तप करना ही होगा। जब तक उसके अनुरूप तप नहीं करेंगे तब तक योग सिद्ध नहीं होगा। तो ये हो गया ना तपस्विनो योग सिद्ध्यति। दूसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय किसे कहा? स्वाध्याय के विषय में आया है स्वाध्यायो प्रणवादि पवित्राणाम जपः मोक्ष शास्त्राध्ययनम च। प्रणवादि पवित्राणाम जपः मोक्ष शास्त्राध्ययनम च। जो हम करते हैं वो सामान्यतः किसी भी ग्रंथ को पढ़ना या उठ के बैठ के पढ़ने बैठ के, तो वो स्वाध्याय सामान्य रूप से स्वाध्याय है। लेकिन योग की दृष्टि में, योग दर्शन की दृष्टि में स्वाध्याय क्या है? एक तो प्रणवादि पवित्र नामों का जप करो, और एक मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन, वेदादि, वेद दर्शन उपनिषद आदि जो है उनका अध्ययन स्वाध्याय है। और तीसरा है ईश्वर। ईश्वर प्रणिधान कहते हैं तस्मिन् परम गुरौ सर्व क्रियार्पणम। तस्मिन् परम गुरौ सर्व कर्मार्पणम। सभी कर्मों को अर्पण कर देना उस ईश्वर में। मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ ईश्वर का किया धरा है, इदं न मम का जो भाव है वो ईश्वर प्रणिधान है। ठीक है, तो ये हो गया क्रिया योग, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। अब इन तीनों को क्यों करें, करने का रीजन क्या है? तो अगले सूत्र में बताया है समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। एक तो समाधि की भावना के लिए, समाधि सिद्ध करने के लिए पहले मन में भावना बनानी पड़ती है, मन को दृढ़ करना होता है ना। तो एक तो समाधि की भावना उत्पन्न होगी, और एक क्लेश तनुकृत हो जाएंगी। तनु का मतलब होता है निर्बल। एक तो क्लेश निर्बल होंगे और एक समाधि की भावना होगी। अब हम पिछली क्लास में भी क्लेश पढ़ा था हमने। आज की क्लास में स्टार्टिंग में ही क्लेश आ गया था कि क्लेश कर्म विपाक आशेर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। फिर यहाँ ये वापस आ गया कि समाधि की भावना के लिए और क्लेश को तनुकृत करने के लिए क्रिया योग करना चाहिए। तो वो क्लेश क्या है? इतनी बार क्लेश आया तो क्लेश खतरनाक की चीज होगी ना। तो अब वो है 5 क्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 क्लेश हैं। और इसमें से जो पहली है अविद्या, वो बहुत ही डेंजर है। क्यों है? क्योंकि अगले सूत्र में बता रहे हैं अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम। अविद्या जो है वो क्षेत्र है, किनका? उत्तरेशम। जो आगे वाली 4 है ना, ये राग द्वेष और अभिनिवेश, अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश, इन चारों की क्षेत्र भूमि का काम करता है। जैसे अगर क्षेत्र भूमि ना हो तो उसमें फसल उत्पन्न नहीं होती है ना, तो वैसे ही यदि अविद्या ना हो तो बाकी के 4 क्लेश भी ना हो। तो अविद्या क्षेत्र भूमि का काम कर रहा है इन 4 क्लेशों को उत्पन्न करने के लिए। और ये जो 4 हैं, अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश, ये किस किस रूप वाले हैं? एक तो प्रसुप्त है, तनु है, विच्छिन्न है, तो उदार है। प्रसुप्त कहते हैं कि सुप्तावस्था में सो रहे हैं, शिथिल मतलब अभी निर्बल पड़े हैं। और तनु का मतलब होता है निर्बल। प्रसुप्त तो सुप्त अवस्था में है, कभी भी जग सकते हैं। तनु होते निर्बल अवस्था में। अगला है विच्छिन्न, और अंतिम उदार। उदार जो है वो एक्टिव है। अभी जो ये क्लेश हैं उनमें से अगर कोई सा भी एक्टिव है तो वो उसकी स्थिति कौन सी होगी? उदार। और विच्छिन्न कहलाता है कभी एक्टिव है कभी सो गया, तो वो है विच्छिन्न अवस्था। तो अविद्या
अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरणाम। ठीक है, अविद्या जब इतनी खतरनाक है तो आप अविद्या का लक्षण बताइए, क्या है अविद्या? तो उसके लिए योग सूत्रकार ने अगला सूत्र दिया है, अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। अनित्य में नित्य मान लेना, अशुचि में शुचि मान लेना, दुख में सुख मान लेना और अनात्म तत्व में आत्म तत्व मान लेना, ये है अविद्या। ये देख लीजिए, अनित्य में नित्य मानना, अशुचि में शुचि मानना, दुख में सुख मानना और अनात्म तत्व में आत्म तत्व मान लेना। अशुचि मतलब अशुद्धता, जो अशुद्ध है उसको हम शुद्ध मान रहे हैं अगर, तो वो अविद्या है। अनित्य तत्व को अगर नित्य मान रहे हैं तो वो अविद्या है। दुख में अगर सुख मान रहे हैं तो वो अविद्या है। और अनात्म तत्व को अगर आत्म तत्व मान रहे हैं तो ये सब अविद्या के लक्षण हैं। दूसरा क्लेश था अस्मिता। अविद्या के बाद क्या था? अस्मिता। अस्मिता कहते हैं दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मता अस्मिता। दो शक्तियां हैं, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति। दृक् शक्ति का तात्पर्य है पुरुष यानी आत्मा। पुरुष को और बुद्धि को, पुरुष और बुद्धि को जब दर्शन शक्ति होती है बुद्धि और दृक् शक्ति है पुरुष, इन दोनों को एकात्मता, एक मान लेना क्या है? अस्मिता। पुरुष और बुद्धि को जब एक मानेंगे तो वो अस्मिता हो जाएगी। और जब हमने प्रयत्न पूर्वक पुरुष और बुद्धि को भिन्न भिन्न जान लिया कि पुरुष अलग है, बुद्धि अलग है, विवेक पूर्वक जब हम उसको जान लेंगे ना, तो वही विवेक ख्याति कहलाती है। विवेक ख्याति पूछ लिया जाता है, विवेक ख्यातिम के मनुते, तो विवेक ख्यातिम, योग दर्शन विवेक ख्याति को मानता है। ठीक है, जब बुद्धि और पुरुष को भिन्न भिन्न मान लिया, एक नहीं है ऐसा माना तो विवेक ख्याति है, एक मान लिया तो वो अस्मिता है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा था राग। तीसरा क्लेश क्या है? राग। सुखानुशयी राग। हमने किसी सुख का भोग किया, अब हमें उस भोग को भोगने की फिर से इच्छा उत्पन्न हो रही है, उस भोग से राग हो गया और उस राग के कारण ही उसे बार बार भोगने की जो इच्छा उत्पन्न हो रही है, उसी को राग कहते हैं। बार बार सुख भोग करने की इच्छा राग कहलाती है। और उसी प्रकार से दुखानुशयी द्वेष। हमें कभी कोई दुख हुआ और उस दुख से हमें घृणा हो गई कि वो दुख मुझे फिर ना आए, फिर ना आए, ऐसा जो आ रहा है बार बार, उससे जो भावना उत्पन्न हुई, उस भावना को द्वेष कहते हैं। और पांचवा है अभिनिवेश। पांचवा क्लेश है अभिनिवेश। ये अभिनिवेश क्या है? विदुषोपि तथा रूढ़, विद्वान भी इस पे चढ़ा हुआ है, यानी कि विद्वान भी इससे डरता है, अभिनिवेश से। इतनी खतरनाक क्या चीज है? तो वो है मृत्यु का भय। मृत्यु का भय जो है ना, वो विद्वानों को भी नहीं छोड़ता। अभी तो सामान्य अवस्था है हमारी, तो लगता है कि ठीक है, क्या है, मर गए तो ऐसा कोई खास हमें फर्क नहीं लगता। लेकिन जब मरणासन्न होता है व्यक्ति, तब उसका दर्द दिखता है। विद्वान लोग भी उस मृत्यु के भय से नहीं बच पाते हैं, तो हम सामान्य लोग तो क्या ही है। तो वो मृत्यु का भय ही अभिनिवेश कहलाता है। ठीक है, तो ये प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म, ये जो सूक्ष्म है ना, कौन? पांच क्लेश। पांच क्लेश सूक्ष्म है और इनका क्या करना है? हेया, छोड़ने हैं। कहाँ छोड़ने हैं? प्रतिप्रसव हेया, जहां से ये उत्पन्न हुए हैं उन्हीं कारणों में उन्हें लीन करना है, वहीं छोड़ देना है। और ये कैसे छूटेंगे? तो कहा कि ध्यान हेया तदवृत्तय। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च क्रिया योग कर्तव्य। कि समाधि की भावना के लिए और क्लेश को तनुकृत करने के लिए क्रिया योग को करना चाहिए। तो क्लेश तनुकृत तो हो जाएंगे, निर्बल तो क्रिया योग से हो जाएंगे, लेकिन पूर्णतः नहीं छूटेंगे। पूर्णतः कैसे छोड़ेंगे? तो कहा कि ध्यान हेया, ध्यान के द्वारा उन्हें छोड़ा जाएगा। तो आज के जो तो तीन टॉपिक थे, ईश्वर का स्वरूप, फिर क्रिया योग और पंच क्लेश, इनको हमने पढ़ लिया है। आइए उनका रिवीजन कर लेते हैं।
क्लेश कर्म विपाकाशयैर अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। ईश्वर कैसा है? पुरुष विशेष है। और क्या है? क्लेश से मुक्त है, अविद्या आदि 5 क्लेशों से मुक्त है। कर्म कुशल और अकुशल 2 प्रकार के जो कर्म हमने पढ़े थे, उन कर्मों से मुक्त है, विपाक से मुक्त है और आशय से मुक्त है। ऐसा ईश्वर है। तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम, यदि प्रश्न बनता है तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम कः, तो वो है ईश्वर। निरतिशय यानी जिससे बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा है ईश्वर। और सर्वज्ञ बीजम, जो सर्वज्ञता है उसका भी बीज रूप में कौन है? ईश्वर है। स एषः पूर्वेषाम अपि गुरुः, पूर्व जो अंगिरा आदि ऋषि हुए हैं उनका भी गुरु है ईश्वर। क्यों? क्योंकि काले नानवच्छेदात, तीनों कालों में उसका कभी बाध नहीं होता, वो तीनों कालों में समान रूप से रहने वाला है। इसीलिए उस ईश्वर का वाचक नाम क्या है? तो कहा कि तस्य वाचकः प्रणवः, ईश्वरस्य वाचकः कः? ईश्वरस्य वाचकः प्रणवः। उसका क्या करें प्रणव का? तो कहा कि तत् जपः, प्रणव का जप करो और तदर्थ भावनम, उसकी जैसी भावना करो। ईश्वर का जो स्वरूप आपने जाना है उसका भावना करो। ऐसा करने से क्या होगा? तो बताया ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो अपि अंतराया भावश्च, और अंतराय का अभाव होगा, चेतना का अधिगम होगा। चेतन तत्व आत्मा और परमात्मा 2 है ना, तो आत्म तत्व का हमें ज्ञान होने लगेगा और अंतरायों का अभाव होगा। वो अंतराय कौन से है? तो कहा कि व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, ये 9 चित्त विक्षेप हैं। इन 9 चित्त विक्षेपों का, इन अंतरायों का अभाव हो जाएगा उसके जप करने से और उसकी जैसी भावना करने से। और ये 5 विक्षेप सब हुआ है, दुख, दौर्मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास प्रश्वास, तो ये ईश्वर का स्वरूप हो गया। और उसके जो बाधाएं आती है ईश्वर के स्वरूप को जानने में, उन बाधाओं को भी हमने जान लिया। आगे है क्रिया योग और 5 क्लेश। तो पहले क्रिया योग को जानते हैं। तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये 3 क्रिया योग है। तप क्या था? तो कहा कि ना तपस्विनो योग सिद्ध्यति। और स्वाध्याय कहा है प्रणवादि पवित्राणाम जपः मोक्ष शास्त्राध्ययनम च। और ईश्वर प्रणिधान है तस्मिन् परम गुरौ सर्व कर्मार्पणम ईश्वर प्रणिधानम। इन क्रिया योगों को क्या क्यों करें? करने का कारण क्या है? तो कहा कि समाधि भावनार्थ, एक तो समाधि की भावना के लिए और एक क्लेशों को तनुकृत करने के लिए, निर्बल करने के लिए। तो ये क्लेश कौन से हैं? जिन क्लेशों को आप तनुकृत करने की बात कर रहे हैं वो कौन से? तो कहा कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। उसमें भी जो पहली अविद्या है ना, वो क्षेत्रम उत्तरेषाम, अग्रिम 4 अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन 4 का क्षेत्र भूमि है अविद्या। और ये जो 4 है अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये किन-किन अवस्था में रहते हैं? 4 अवस्था में रहते हैं। या तो प्रसुप्त रहते हैं, या तनु रहते हैं, या विच्छिन्न रहते हैं, या उदार रहते हैं। तो इसमें जो पहला अविद्या है, जो सबकी क्षेत्र भूमि का काम करता है, वो कैसी है? तो अनित्य, असुचि, दुःख और अनात्म सुख, नित्य, शुचि, सुखात्म ख्यातिर अविद्या। अनित्य में नित्य मानना, अशुचि में शुचि मानना, दुःख में सुख मानना और अनात्म तत्व में आत्म तत्व मानना, ये क्या है? अविद्या है। अगला है दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मता अस्मिता। दृक् शक्ति यानी पुरुष और दर्शन शक्ति यानी बुद्धि, इन दोनों को एकात्मता, एक मान लेना अस्मिता कहलाता है और इन दोनों को भिन्न-भिन्न जानना विवेक ख्याति कहलाता है। सुखानुशयी रागः, सुख का अनुशयी होना राग कहलाता है, दुःख का अनुशयी होना द्वेष कहलाता है। और अगला है अभिनिवेशः, स्वरसवाहि विदुषोऽपि तथा रूढ़ोऽभिनिवेशः। स्वरस भय यानी मृत्यु का भय, मृत्यु का भय अभिनिवेश कहलाता है, जो कि विदुषोऽपि तथा रूढ़ः, विद्वान लोग भी उस भय से भयाक्रांत है, इतना भयंकर है अभिनिवेश। ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्मः, वे हर स्थिति में छोड़ने योग्य हैं। और कहाँ छोड़ने हैं? ये सूक्ष्म भी है। ते सूक्ष्माः क्लेशाः हेयाः, वो जो सूक्ष्म क्लेश है ना, वो हेय हैं, छोड़ने योग्य हैं। कहाँ? जहाँ से वो उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं कारणों में उन्हें लीन करना है। और वो कैसे होंगे? कैसे उनको छोड़ा जा सकता है? तो कहा कि ध्यान हेयाः तद्वृत्तयः, ध्यान के द्वारा उन्हें छोड़ा जा सकता है। क्रिया योग से वो निर्बल हो जाएंगे और ध्यान के द्वारा वो हेय है, ध्यान के द्वारा ही छोड़े जाएंगे। तो आज का टॉपिक समाप्त होता है। इस पढ़े हुए विषय से आपसे कुछ प्रश्न हैं, इनका उत्तर आप दीजिए। पहला है तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम् कः? निरतिशय और सर्वज्ञ बीज कौन है? इसका उत्तर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। और दृक् दर्शन शक्त्योः एकात्मता किम उच्यते? दृक् और दर्शन शक्ति की एकात्मता क्या कहलाती है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं।
आप जुड़े रहिए रघुवंशम फैमिली के साथ। धन्यवाद।